मैं डांग जिला के सभी खेडूत भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप में कुछ डांग के भाई बहनों को जानकारी होगी, मैं 2 साल पहले डांग आया था और 3 दिन मैंने डांग में बिताए थे। मैं डांग जिला के अनेक गांव में गया था, सहकारी समिति के भाई बहनों से मिला था और जब मैं गांव में गया, डांग के लोगों को खेती करते हुए मैंने देखा, तो अनुमान उसी दिन मैंने लगाया था कि डांग के लोग बधाई के पात्र हैं, डांग जिला के खेडूत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपने खेतों में अभी इतना जहर डालना शुरू नहीं किया जितना बाकी देश और प्रदेश में खेडूत डाल रहे हैं। इसके लिए भी मैं खेडूतों को बधाई देता हूं कि आपने अपनी भूमि की रक्षा की है, आपने अपने बीजों को बचाया है, आपने अपनी परंपरागत खेती को संभाल करके रखा है, आपने अपनी डांगी गाय को भी बचाया है और आप वो परंपरागत बीज जो देश में लुप्त हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बहुत खतरे की घंटी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने और मंत्री श्री ने जो खेडूतों ने प्रदर्शनी लगाई है बाहर, उस प्रदर्शनी को आप भी देख करके जाना। हमने भी देखा है, इतने सुगंधित चावल कि जिनमें से खुशबू बगैर बनाए आ रही है, जो प्रकृति के वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, जिनमें चारों तरफ सुवासित वातावरण हो रहा है। आप वो परंपरागत बीजों की खेती कर रहे हैं, आप तो साक्षात यज्ञ कर रहे हैं। और जो रासायनिक खेती है, आप विचार करो, उसके यूरिया को डालते हैं, उसमें प्रदूषण होता है, डीएपी को डालते हैं, उसमें प्रदूषण फैलता है, कीटनाशक डालते हैं, उसमें बदबू प्रदूषण फैलता है और वो हमारे अनाजों में मिलके हमारी धरती को जहर युक्त बनाता है और अनाजों में आकर हम सबको रुग्ण और बीमार करता है। आज मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने डांग जिले को प्राकृतिक जिला आज विधिवत घोषित किया है। डांग के मेरे खेडूत भाइयों, आज पूरे देश में आपकी एक पहचान बन गई है, आज आपका एक सम्मान बढ़ा है, आपकी इज्जत बढ़ी है। आज डांग को पूरा देश देख रहा है और पूरा गुजरात आपकी ओर देख रहा है कि डांग के खेडूत, जिन्होंने इन जंगलों में रहते हुए वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए आज की भौतिकवाद की चकाचौंध में नहीं पड़े, अपितु से हटकर उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की है, अपनी परंपराओं की रक्षा की है, अपनी धरती मां को जहर से बचाया है, उसने लुप्त हुए बीजों को बचाया है। आपसे ज्यादा उपकारी और इस प्रदेश और देश का भला करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। इन खेडूतों को इस सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।